सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आप हमारे बीच में जिन्हें देख पा रहे हैं, ये नाम किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनका नाम है बवंडर बाबा। जैसा नाम वैसा काम। अब आप कहेंगे नाम बवंडर बाबा है तो क्या बवंडर मचाते हैं? बवंडर ये वहाँ मचाते हैं जहाँ पर सनातन धर्म या सनातन संस्कृति पर आक्षेप होता है, जहाँ पर सनातन धर्म को कुछ निकृष्ट लोग नीचा दिखाने का काम करते हैं। ऐसी जगह पर जो इनका नाम है बवंडर बाबा, वो वास्तविक रूप ये धारण कर लेते हैं बवंडर का। अभी इन्हें हाल फिलहाल में एक मुद्दा उठाया था कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर सनातन देवी देवताओं की फोटोएं होती हैं, उसके बारे में विरोध किया था। अब इन्होंने जिम्मा उठाया है गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने का। इन्होंने आह्वान कर दिया। दिल्ली में भी गरजे थे धर्म संसद में देवकी नंदन महाराज की। तो इन्हीं से जानेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ में दो हमारे शूरवीर हैं, इनके भक्त हैं। ये भी बुलंदशहर से आए हैं, इनके विचार जानेंगे। युवा है जी। बवंडर बाबा बताइए। राधे श्याम, जय श्री राम। जय श्री राम। विगत 45 महीने से हम पूरे भारत में एक संकल्प लेके यात्रा कर रहे हैं भगवा ध्वजा के साथ कि जो सनातन धर्म के चित्र चिन्ह प्रतिमा होती है, हम बड़े भाव से भगवान के फोटो को, प्रतिमा को हमारे घर पे लेके आते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। कुछ समय बाद वो फोटो फट जाते हैं या प्रतिमा खंडित हो जाती है, तो हम उनको किसी पेड़ के यहाँ रख देते हैं, किसी नदी में बहा देते हैं या किसी रद्दी वाले को वो पुस्तक के रूप में चित्र फोटो दे देते हैं। फिर वो चित्र अपमानित होते हैं नगर और गांव में और शहर के अंदर। पूरी दुनिया का मुसलमान कुरान का अपमान नहीं करता है, ना होने देता है, ना अल्लाह का अपमान करता है, ना होने देता है। हिंदू जनमानस अपनी आस्था के चित्र चिन्ह प्रतिमा का स्वयं अपमान करता है और दूसरे से भी होने देता है। तो जब जड़ नहीं रहेगी तो पेड़ कहाँ से रहेगा? जब धर्म नहीं रहेगा तो देश कहाँ से रहेगा? इस बात को हमने इंदौर मध्य प्रदेश से उठाया। पूरे भारत के अंदर करोड़ों लोगों तक इस विषय को रखा और हिंदू जनमानस का साथ नहीं मिलने के कारण ये बड़े रूप में बंद नहीं हुआ, लेकिन ये छोटे रूप में बंद हुआ। विगत 2 महीने पहले मैं मथुरा वृंदावन आया। मथुरा वृंदावन में मैंने आके देखा कि नगर निगम के द्वारा नगर को सुंदर बनाने के लिए राधा रानी ठाकुर जी के चित्र बनाए गए, लेकिन नगर निगम की लापरवाही ऐसी थी उस कार्य के अंदर कि उन्होंने भगवान के चित्र को पेशाब घर के ऊपर, कचरा पेटी के ऊपर, गंदी नाली के ऊपर राधा रानी ठाकुर जी, राम जी, हनुमान जी, शिव जी के चित्र बनाए। वह उनकी दुर्दशा देखकर मेरे हृदय को बहुत घात हुआ। मैंने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया जाके कि आपने परमिशन कैसे दे दी? आपके हेड क्वार्टर के बाहर पेशाब घर है, पेशाब घर पे काफी समय से भगवान के फोटो है। एवरीडे आप ऑफिस से आते हैं जाते हैं, आप एक वरिष्ठ अधिकारी, आयुक्त है, कमिश्नर है, आपकी दृष्टि में आपको नहीं दिखा कि हिंदू देवी देवता के चित्र पेशाब घर पे है? आज नहीं कल इसका विरोध होगा। और आप स्वयं भी तो हिंदू है, आपको ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरे भगवान है और मेरे ही द्वारा जो है कि इनका अपमान हो रहा है? एक पत्र में उन्होंने हमारे कार्रवाई नहीं करी। हमने द्वितीय पत्र दिया, उनके पीछे पड़े, प्रेशर बनाया, अनेक संगठन से फोन लगवाए नगर निगम मथुरा वृंदावन पे। फिर हमारे पत्र की आज से 8 दिन पहले सुनवाई हुई राधा रानी बांके बिहारी लाल की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से। और मथुरा वृंदावन के अंदर केसी घाट है, केसी घाट में पेशाब दीवार पे श्री कृष्ण भगवान का, राधा रानी का चित्र बना है। और ब्रज के जन, ब्रज के वासी, परिक्रमा वासी, सनातनी हिंदू जिस भगवान के प्रतिमा की फोटो की पूजा कर रहा है, उसी भगवान के चित्र पे कचरा फेंक रहा है, उन्हीं भगवान के चित्र पे पेशाब कर रहा है और उन्हीं चित्रों को वो स्वयं उन गंदगी में डाल रहा है। तो हमारा सभी जनमानस से एक अनुरोध है, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, जो कर्नाटक में हुआ है, आज वृंदावन के अंदर पूरा बंगाल के हजारों बांग्लादेशी, बंगाली अपना घर परिवार छोड़ के अधर्मियों के अत्याचार से डर के भाग के यहाँ पे आ गए हैं। तो हम कहाँ भागेंगे? वृंदावन, मथुरा और बाकी के राज्य के जो सनातनी हिंदू आज सुरक्षित है, वो कहाँ भागेंगे? आने वाले समय में जब अधर्मी मलीच इनके घर पे बांग्लादेश जैसा कब्जा करेंगे, जम्मू कश्मीर जैसा कब्जा करेंगे, तो आज हमारे गने 2024 खत्म होने वाला है, 25 लगने वाला है। कुछ समय का समय हमारे पास कालखंड बचा हुआ है। इस समय में अगर हम रोटी, कपड़ा, मकान के साथ धर्म को भी मजबूत बनाए,
नहीं तो जब जब धर्म कमजोर हुआ है तो रोटी छीन ली जाती है, कपड़े उतार लिए जाते हैं और मकान जला दिए जाते हैं। तो धर्म को मजबूत करेंगे तो हम हमारी संस्कृति को हमारे बच्चों को दे पाएंगे, अन्यथा कुछ सालों बाद ये पगड़ी हटेगी, ये तिलक हटेगा और सनातन धर्म के बच्चे गोल टोपी पहनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं है। मैं महाराज जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था अपनी किताब में कि जब किसी भी राष्ट्र का धर्म जो है वो सुरक्षित नहीं होगा तो उस राज्य की किसी भी प्रकार से आप चाहे कितना भी डेवलप हो जाओ, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन उसकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ऐसा भी क्या पैसा, ऐसी भी क्या धन दौलत की आपको स्वयं ना पता हो कि आज की है कल की है। बांग्लादेश में देखिए 60-60 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको जानवरों की तरह पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। और महाराज जी की ये बात कहना कि कल को हमारे साथ भी ये घटना हो सकती है अगर हम आज जागृत नहीं हुए। बागेश्वर धाम ले लीजिए, पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी ले लीजिए, प्रेमानंद महाराज जी ले लीजिए, और कितना ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं सनातन को बढ़ाने के लिए। और साथ में बवंडर बाबा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। धर्म के प्रति कोई भी आक्षेप जब करता है तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ में 2 युवक भी हैं, ये बुलंदशहर से हैं। देखिए उम्र कम है, लेकिन क्या नाम है आपका? सुविंदर सिंह। सुविंदर सिंह। तो सुविंदर, आपको क्या लगता है कि अभी की स्थिति कैसी है और आने वाले वक्त में कैसी स्थिति हो सकती है? अगर अभी की स्थिति देखी जाए तो बहुत सहनशील है, मतलब कि अगर अभी नहीं समझे ना तो आने वाले समय में मौका ही नहीं मिलेगा समझने के लिए जी। अगर अभी अपना धर्म को लेके ये लोग अभी भी जाति में बटे रहे कि मैं जाट हूँ, मैं ठाकुर हूँ, या मैं पंडित हूँ, या मैं वाल्मीकि हूँ, तो आगे ये से बाल्की वो ही रह जाएंगे, क्योंकि जब वो कन्वर्ट होंगे तो सिर्फ जाति ही रह जाएगी, धर्म तो इनसे छीनी जाएगा ना जी। तो वो चीज़ बचेगी नहीं। तो हम तो बस प्रयास ये कर रहे हैं कि जाति को बहुत पीछे छोड़ो, अपना धर्म को पहले आगे लेके आओ। आपने बवंडर बाबा से क्या सीखा? तो बवंडर बाबा से हम बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, इनकी वीडियो देख के इनसे बातें हुई हमारी, तो फिर हमने एक विचार बनाया कि क्यों ना साक्षात बाबा के दर्शन किए जाएं और इनका मार्गदर्शन और ज़्यादा हमें प्राप्त हो और अपनी जो हमारी जो कोशिश है वो और ज़्यादा मजबूत करें हम। देखिए बवंडर बाबा, गूगल पर नाम डाल लेना भैया, यूट्यूब पर नाम डाल लेना, किसी भी साइट पर नाम डाल लेना, इंस्टाग्राम पर डाल देना, बवंडर बाबा का नाम ही काफ़ी है, नाम ही चलता है बवंडर बाबा। देखिए आपने कितनी ज़्यादा जो युवक हैं आपको जान के सुनकर प्रेरित होते हैं और कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पीछे 10 व्यक्ति सुनने वाले हो जाए तो वो व्यक्ति जिम्मेदार हो जाता है। वो कुछ भी बात बोलता है तो जिम्मेदारी के साथ बोलता है। आपने ये सारी बात कही है तो इसमें भी जाहिर सी बात है जिम्मेदारी, पूर्ण रूप से जिम्मेदारी। हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के वंशज है और हम मर्यादित रहते और अनुशासित रहते। हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने पगड़ी बांध ली है सनातन धर्म की कि सनातन धर्म के किसी भी मुद्दे पे हम अपनी बात रखेंगे मजबूती। जहाँ भी इसका अपमान हो रहा है या किसी भी प्रकार का अत्याचार शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हम रहेंगे। वृंदावन में एक मुहिम जो हमारी गौ माता है, गौ माता आज की दुर्दशा इतनी दयनीय, बाकी की जगहों का तो हम अनुमान हमने हमारी आंख से देखा है। पूरे देश के अंदर बड़े बड़े शहरों में कूड़े के ढेर होते हैं, कचरे के ढेर होते हैं। प्रामाणिकता के साथ बोल रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, तथ्य के साथ कह रहा हूँ। मैंने हाईवे पे कूड़े के ढेर पे गाय माता के कंकाल देखे जिनके पेट के अंदर 20-20, 25-25, 33 किलो पन्नियां रहती है। कई डॉक्टरों से मेरा संपर्क है, उन डॉक्टरों ने बताया बाबा बड़ी गाय को छोड़ दो, छोटी छोटी बच्चियों के पेट में 2-2, 3-3, 5-5 किलो पॉलीथीन रहती है। हिंदू गाय जो पालते हैं, पहली बात तो हिंदू गाय पालता नहीं, हिंदू पालता है कुत्ता, हिंदू पालता है कुत्ता। हिंदू ने गाय माता को पालना छोड़ दिया है। हिंदू की कायरता के कारण, नपुंसक के कारण आज गाय माता की ये दुर्दशा है। क्या मजाल थी कि कोई कसाई गाय माता का गला काट दे? क्या मजाल थी कि कोई बच्चिया का कसाई गला काट दे? इतने सनातनी हिंदू होने के बावजूद भी हम बहुसंख्यक होके भी हमारी गाय माता के लिए बोल नहीं पा रहे, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो आज हमने यहाँ पे 3 दिन पहले 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर को श्री गौ माता की कथा का, गौ माता की कृपा से ब्रजधाम में बांके बिहारी राधा रानी यमुना मैया की कृपा से 3 दिवसीय कथा का आयोजन हुआ, जिससे गौ माता के बारे में जनमानस को बताया गया कि उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवता का वास है और उनसे हमें क्या क्या हमारे लोगों को जानकारी नहीं मिली। तो कथा के माध्यम से जनमानस तक गौ माता का विवरण किया गया और
आज 6 दिसंबर को भंडारे का आयोजन है, तो भंडारा सुचारू रूप से चल रहा है गौ माता की कृपा से। और कल 7 दिसंबर है, कल पुनः हम पूरे ब्रज में भ्रमण करेंगे और जो नगर निगम ने बाकी के चित्रों को नहीं हटाया उनको हटवाएंगे और गौ माता को राष्ट्र माता के लिए, और जो हमारा मुद्दा है कि देवी देवता का अपमान ना किया जाए किसी भी रूप में सनातन धर्म के लोगों द्वारा या मलीछों द्वारा या अधर्मियों द्वारा। जब हम हमारी आस्था का अपमान स्वयं करते हैं तो हम दूसरे को नहीं रोक सकते। हमारा ये प्रयास है कि हम हमारे धार्मिक चित्र चिन्ह का अपमान ना करें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरी दुनिया में हमारे सामने उसको कोई नहीं कर सकेगा जब हम उसका अपमान नहीं कर रहे हैंगे। तो हम अपमान, सभी सनातनी हिंदू संकल्प ले कि हम हमारे धार्मिक सनातन धर्म के देवी देवता के चित्र प्रतिमा का अपमान न स्वयं करेंगे न किसी से होने देंगे, तभी हम संस्कृति को बचा पाएंगे। नहीं तो इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म कमजोर हुआ है तो रोटी छीन ली गई है, कपड़े उतार लिए गए हैं, मकान जला दिए गए। आज हिंदू की एक ही प्रायोरिटी है, एक ही उपदेश रहता है कि मकान, घर और रोटी। पूरी दुनिया का सिख समुदाय का व्यक्ति आप देख लो, सिख समुदाय का आदमी पगड़ी पहनता है, गुरुद्वारे जाता है, मोबाइल रखता है, आधुनिकीकरण की जिंदगी भी जीता है और अपने धर्म से भी जुड़ा हुआ है, यानी जड़ से भी जुड़ा है। पूरी दुनिया का मुसलमान नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, मस्जिद जाता है और आधुनिकीकरण से भी जुड़ा हुआ है। महाराज एक मिनट पूरी बात कर देता हूँ। और पूरी दुनिया का हिंदू इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। आज हिंदू 95% वेस्टर्न कल्चर्स की जिंदगी में जीता है। हिंदू मंदिर नहीं जाता है, शराब की दुकानें भरी रहती है हिंदुओं से। हिंदू अपने धर्म ग्रंथ के बारे में, आज हिंदू 5 साल का बच्चा हो या 75 साल का बुजुर्ग हो, गणेश जी की आरती नहीं जानता है, क्योंकि वो शिक्षा खुद लेना ही नहीं चाहता है। वो अपने बच्चे को अंग्रेज बनाने में तुला है। केरला स्टोरी देखी, केरला स्टोरी में पिक्चर के अंदर आखिरी में सार के आया कि उन्होंने माता पिता को दोष दिया है कि आपने हमारे को हिंदू धर्म की जानकारी नहीं दी। तो षड्यंत्रकारियों उन्होंने उनका माइंड वॉश करके उनको धर्म परिवर्तित करा के उनकी क्या दुर्दशा करी है, आज दुनिया में जग जाहिर है। आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गुरुद्वारे में अभी जिक्र करा इन्होंने मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री जो थे उनको एक सजा दी कि गुरुद्वारे में झाड़ू मारो और बाथरूम को साफ करो। कोई उन्होंने ऐसी कोई गलती करी होगी, यानी कि इतना डेवलपमेंट समाज होने के बाद भी वो इतनी अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से जुड़े हुए हैं। एक मुस्लिम वो भी अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और आपने जिक्र करा ब्रजवासियों का, तो देखिए मैं आपसे तो ज्ञान में काफ़ी कम हूँ, लेकिन ब्रजवासियों का दिल काफ़ी उदार होता है। अब जैसे गैयाँ हैं, जो ब्रज में जो गैयाँ विचरती हैं, सारी मैं नहीं कहता, कुछ एक जगह पर मैंने देखा, लेकिन उसके अलावा मैंने देखा है कि ब्रज में जो गैयों को सुख मिलता है, ब्रज में जो गैयों का लालन पालन होता है, एकदम बच्चे की तरह होता है। हमारे पीछे जो महाराज खड़े हैं, इन्हीं की बात कर लूँ मैं, इन्होंने भी एक गाय की बछिया जो थी, माँ दूध नहीं पिला पा रही थी, तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से पाला। बच्ची 10 दिन की थी महाराज, 10 दिन की नहीं होगी, तो पहले दिन से ही बच्चे को दूध पिलाया। तो ब्रजवासियों का दिल काफ़ी उदार होता है। मेरा तो ऐसा मानना है, आपकी भी बात सत्य है, कहीं कहीं जगह मैं हर जगह नहीं कहता, लेकिन 99% ब्रजवासियों के यहाँ मैंने जो सिस्टम देखा है गैयाओं को पालने का, कुछ होते हैं लोग भी गैयाओं को छोड़ देते हैं, चरती रहती है, दूध निकालने से मतलब होता है, लेकिन अमूमन देखा जाए तो जो गैयाओं का जो सिस्टम है यहाँ पर ब्रज में, वो काफ़ी अद्भुत है। बड़ी मात्रा में ब्रज में क्या है कि बड़ी मात्रा में साधु संतों का यहाँ पे निवास है। देश दुनिया के लोग साधु संत सोशल मीडिया के माध्यम से, कथा के माध्यम से जनमानस को ब्रज की महिमा सुनाते हैं और उनसे जो भी उनके भाव से जो सेवा प्रकट होती है वो अपनी सेवा लाते हैं। तो एक हिस्से में गौ माता की सेवा की जाती है, लेकिन जो सड़कों पे, गलियों में, कचरे के ढेर पे हमारी गाँव, अरे हम ब्रज में ठाकुर जी की जन्मभूमि है। तो महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने बांग्लादेश का जिक्र करा, आपने कहा कि बांग्लादेश में घसीटा जा रहा है, घरों से निकाल कर घसीटा जा रहा है हिंदुओं को। उसमें बागेश्वर धाम ले लीजिए, कई कथावाचक मैदान में उतर गए हैं, तो क्या करना चाहिए, हम कैसे मदद कर सकते हैं? बांग्लादेश के अंदर हम एक मदद कर सकते हैं। बांग्लादेश में आज लोगों को काटा, जाति पूछ के नहीं काटा जा रहा है कि आप ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के, शूद्रों के, यादवों के, पंडितों, वहां पे धर्म देख के मारा जा रहा है कि हाँ ये हिंदू है, इसका गला काटो।
और पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय जितने भी देश है सब मौन धरे हुए हैं। भारत के विपक्ष पार्टी के जितने भी अधर्मी है ये सारे के सारे मौन है। आज प्रतिदिन हम मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं कि हिंदुओं को काटा जा रहा, मारा जा रहा है और सड़कों पे कत्लेआम किया जा रहा है। तो उनके लिए हम सरकार से जमीन पे उतरे, पूरा सनातनी हिंदू जमीन पे उतरे, जमीन पे उतर के इनका विरोध करे, सरकार को संज्ञान में लाए इस विषय को कि आपके सामने हिंदू काटे जा रहे हैं, हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं। आज हम उनको नहीं बचाएंगे तो कल हमको कौन बचाएगा। आज अगर हम उनको बचा लेंगे तो वो बच जाएंगे, नहीं तो वो तो मर ही रहे। जैसे कि जम्मू कश्मीर में मरे, जैसे अफगानिस्तान में मरे, जैसे पाकिस्तान में मरे, जैसे अखंड भारत में जैसे मरते हुए कटते हुए आए हैं। अखंड से खंड 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 होते हुए भारत में 29 राज्य, 29 राज्य में भी 9 राज्य हिंदू विहीन हो चुके हैं और बाकी के राज्यों में मलीछों ने, अधर्मियों ने घेर रखा है हिंदुओं को। और भारत में प्रतिदिन 65,000 बच्चे जन्म लेते हैं, जिसमें 40,000 मुस्लिम है, 25,000 हिंदू और अन्य हिंदू बच्चे पैदा करना छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात बताई। हिंदू ने बच्चे पैदा करना छोड़ दिया है। हिंदू का एक ही उपदेश रहता है, पैसा 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 पैसा। अरे भैया पैसे को क्या करोगे। पूरी दुनिया का मुसलमान संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है। वो कहता है ये हिंदुओं की कोठी हवेली पे तो हमारे बच्चे राज करेंगे, इनको कमाने दो, इनको प्रॉपर्टी बनाने दो। हम एक संतान से दूसरी संतान को जब 15-15, 20-20 बच्चों को अल्लाह खाने को दे सकता है तो क्या हमारे राम जी, सीता जी इतने गरीब है जो हमारे 3-4 बच्चों को खाने को नहीं दे सकते। हमारे शिव जी, पार्वती जी इतने गरीब है कि हमारे भगवान हमारे बच्चों को एक चींटी को वो भूखा नहीं रख सकते, तो इंसान को भूखा कैसे रखेंगे। हिंदू के दिमाग में षड्यंत्र के तहत भर दिया गया है रोटी रोटी रोटी। तो सभी जनमानस, हिंदू जनमानस से मेरा विनम्र हाथ जोड़ के अनुरोध है, एक ही बात कहना चाहूँगा कि यथास्थिति को देखे, भूतकाल को देखे, वर्तमान को देखे और भविष्य का फैसला करे। पीछे देख लीजिए हमारा सनातन धर्म जो कितना विशाल था, उसको खंड 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 करते हुए आज एक छोटे से टुकड़े पे ला के रख दिया है। और अगर आज भी हम नहीं जागे तो जो 1947 के अंदर इन्होंने 2047 का सपना देखा था कि गजुआ हिंद कर देंगे, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि अयोध्या जी से सीट को लालची हिंदुओं ने समाजवादी पार्टी को वोट देके अयोध्या जैसी सीट हरा दी। अयोध्या जी में क्या विकास नहीं हुआ, तो अपने निजी स्वार्थ को छोड़ के धर्म को, देश को प्राथमिकता दे और अपनी संस्कृति सनातन को अपमान होने से बचाए, तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो हमको पूरी दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। हमारी बहन बेटियों के बलात्कार होने से, हमारे घर लुटने से और हमारे गले कटने से हमको कोई नहीं बचा सकता जब तक हम धर्म को, संस्कृति को मजबूत नहीं करेंगे। बिल्कुल। और हमारे साथ में जो युवा हैं, इन्होंने भी अपना एक बड़ा सा, जितना इनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। हमारा क्या आपने ग्रुप बनाया है अपना? हमारा जो है वो सनातन धर्म सेवक ट्रस्ट के नाम से है, सामने देख के बोलिए, जो कि यूपी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है जी। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हिंदुओं को एक करना है, जगाना है, और वो जो आने वाला समय को देखते हुए कि भाई इकट्ठा हो जाओ जी। और अभी एकत्रित नहीं हुए तो आगे मौका भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी ये है कि अभी एक लहर चली हुई है कि बटोगे तो कटोगे, तो हम ये चाह रहे हैं कि बटो मत, कटो मत, काटने की सोचो। आने वाले समय में अगर तो जरूरत पड़ता है काटो, क्योंकि अगर ये सोचोगे कि भाईचारा निभाना है तो भैया किस दिन चारा तुम ही बनोगे, तो वो तो भाई भाई करके रह जाएंगे, लेकिन चारा तुमको ही बनना पड़ेगा। तो वो समय मत आने दो कि चारा तुम्हें बनना पड़े। अगर जरूरत पड़े चारा दूसरों को बनाओ, खुद चारा मत बनो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भैया हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, बाकी किसी से में कोई लेना देना है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सनातन धर्म सेवक ये जो संस्था है, इसका भी कार्य यही है कि धर्म को मजबूती देना, धर्म के एक पिलर के रूप में खड़े रहना। वैसे तो सनातन के पिलर प्रभु राम, भगवान श्री कृष्ण और सभी देवी देवता है, मजबूत है, जो कि अमर है, जिसको कोई हिलाने वाला नहीं है। सनातन का मतलब ही है, चला आ रहा है सदियों से, करोड़ों अरबों वर्षों से। लेकिन सनातन धर्म सेवक का भी मकसद जो है हमारे जैसा ही है। ये मेरा न्यारा वृंदावन हो गया, ठाकुर जी का आपका चैनल है साधना धर्म रक्षा, ये आपके चरणों की कृपा से प्राप्त हुआ, ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। लेकिन ये जो युवा है, ये युवा भी अब इनमें भी
खून जो है खोल रहा है कि अब हमको बटना नहीं है, अब हमको कटना नहीं है। आप बवंडर बाबा की बात से कितना सहमत है? इन्होंने कहा जैसा 100% बाबा की बात से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे बाबा की बात अच्छी लगी, इसीलिए मैं बाबा के साथ जुड़ा। और हम दिल्ली में थे, जो सांसद हुआ था ये आपका 16 नवंबर को, तो वहाँ पे हम पहुँचे तो वहाँ बाबा से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन फ़ोन पर संपर्क हुआ। तो हमने फिर फैसला किया कि कहीं ना कहीं बाबा से मुलाकात जरूर करेंगे और बाबा का आशीर्वाद जरूर लेंगे। तो हमें मौका मिला यहाँ वृंदावन आने का, तो बाबा यहीं पे थे, तो बाबा से बात हुई, तो मैं चलो बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। बिल्कुल। सभी सनातनियों से जो हालात हम देख रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, मंदिरों का बैन किया जा रहा है, वो भारत में ना हो, उसके लिए आज सभी सनातनी हिंदू संकल्प ले कि आज से हम वो वस्तु ना खरीदे, वो कपूर अगरबत्ती जिसपे भगवान के फोटो लगे हैं, वो कपड़े जिनमें भगवान के फोटो लगे हुए हैं, हम एक शुरुआत करें। हमारे घर अखबार पेपर आता है, अखबार पेपर में भगवान का फोटो होता है, हम अखबार को वापस कर दे, उस पत्रकार को, उस न्यूज़ वाले को अखबार वापस कर दे कि अखबार वापस लेके जाओ, इसमें हमारे भगवान के फोटो है। ये अपमानित होते हुए हम ग्रीटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, होर्डिंग होते हैं, बैनर होते हैं, जिसमें हम हमारे भगवान के फोटो लगाते। तो मुझसे शुरुआत करें कि मैं मेरे देवी देवता के चित्र प्रतिमा का अपमान नहीं करूंगा, तो मैं अन्य से नहीं होने दूंगा। ये स्वतः आपके अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो आज से हम सब संकल्प ले, आज समय है हमारे धर्म को, संस्कृति को बचाने का। तो एक एक कदम एक एक हिंदू उठाएगा तो हम सब संगठित हो जाएंगे, तो सुरक्षित हो जाएंगे। अन्यथा बढ़ते हुए आए हैं, कट रहे हैं और आगे भी कटते रहेंगे जैसे बट रहे हैं। आज मौका है, एक हो जाइए। धर्म रहेगा तो देश रहेगा, देश रहेगा तो घर परिवार रहेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, यमुना मैया की जय, सनातन धर्म की जय हो। देखिए, जाते जाते इतनी बढ़िया बात बवंडर बाबा ने बता दी, और वृंदावन धाम की तो महिमा ही अति निराली है, इसका शब्दों में तो वृत्तांत करना ही मुश्किल है। देखिए, हर किसी को राधे रानी ठकुरानी प्रेम करती है। आप वृंदावन में आएंगे, सोच के मत आइए कि मेरी जेब में पैसे नहीं है, बस आ जाइए। बाकी आपको श्री राधा रानी आपको सारी चीज़ देगी, सारी चीज़ आपको राधा रानी व्यवस्था करवाएगी। तो वृंदावन की धाम महिमा न्यारी है, ब्रजवासियों की महिमा न्यारी है, यहाँ के दिव्य संतों की महिमा न्यारी है, और यहाँ की रज की महिमा न्यारी है। बोल बांके बिहारी लाल की जय।